मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की कुंजियां अली के हाथों में है। और हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, औरतों की सरदार माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, है ना, ये पक्की बात सुनी है। अब कुंजियां अली के हाथ में है, जिसे अली कुंजियां दे वही जन्नत में जा सकता है। जिसे अली दे, अबे चिल्ले पे चिल्ले करने वालों, पेशानियों को भैंस के गोबर का उपला बनाने वालों, चिल्ला चिल्ला के रियाकारी करने वालों, तुम किस लिए कर रहे? जन्नत पाने के जन्नत पाने के। अरे बापू, एक चीज बहुत ही डेंजर आ चुकी है, कब्र में सांप आएगा, बिच्छू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अरे इस डर से इबादत किया तो क्या किया? पूछ वक्त की राबिया बसरिया से। पानी हाथ में लेकर हजरत राबिया बसरिया कहती है कि मैं इस पानी से जहन्नम की आग बुझा दूंगी, जहन्नम की आग बुझा दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके डर से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और इस जन्नत को मैं जला दूंगी क्योंकि इसकी ख्वाहिश में लोग इबादत कर रहे हैं। अरे इबादत करे तो सांप बिच्छुओं के लिए नहीं, डर कर नहीं, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, बस काफी है। मैं तो अपने रब की रजा के लिए इबादत कर रहा हूं। तो जन्नत की कुंजी अली के हाथों में है, तो अली से कांटेक्ट अच्छा रखा करो। तो एक दो खड़े हो गए। उम्मत में बहुत ही फितनाखोर लोग हैं, हर आदमी अपने आप में एक फितना बनता जा रहा है। इतने हजरत के यजीद से भी अब मोहब्बत पैदा हो गई। हाँ, यजीद से भी मोहब्बत पैदा हो गई, इनके चचा का लड़का है। शर्म आनी चाहिए, उस जालिम ने क्या क्या नहीं किया, और उसके लिए कहते नर्म जुबान इख्तियार। क्यों? तुम्हारे सगे में है। इतना गिर गए बुग़्ज़ अहले बैत में कि अब तुम्हें यजीद भी अफजल लगता है। शर्म आनी चाहिए, काबा किस मुंह से जाओगे जालिम, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो कहे अली से बहुत कट्टर दुश्मनी है। मैंने कहा ठीक है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे क्योंकि चाबियां अली से लेनी पड़ेगी ना, तो अली से मुंह मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो हम नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। भले ही अली से इतनी कट्टर दुश्मनी, मेरे नबी जानते थे उम्मत में ये फसाद होगा, आगे ही हदीस में फरमा दिया जहन्नम भी अली ही बांटेगा। अब चाहे मजबूरी ही में सही, तो बड़वा बिगाड़ के ही सही, अली के पास कदमों में आना तो पड़ेगा तेरे बाप को। और तारीफ कर रहे हो यजीद की, तो याद रख लो यजीद का कोई बेटा ऐसा नहीं जो फख्र किया जाए, मगर अली के बेटे ऐसे हैं कयामत तक फख्र करने लायक। अगर तुम्हारे वालिद अफजल है तो हुसैन और हसन के वालिद सबसे अफजल है ना। ये कुंजिया अब बात चल रही थी, अली हक। अली क्या है? ये हक है, मगर उस हक की तजल्ली का असर तो देखो। विलायत का इंटरनेट है अली। कोई भी वली बनता है ना, अली के कदमों की खैरात से बनता है। ये सही है, ये अली की नजर का असर है। क्या? अरे बाबा, इमाम हुसैन ये अली की नजर का असर बोल रहा है। इमाम हसन ये अली की नजर, बहुत तवज्जो से सुनना, अली की नजर का असर बोल रहा है। इमाम जाफर सादिक ये अली की नजर का असर बोल रहा है ना। इमाम मूसा कासिम ये अली की नजर का असर बोल रहा है। इमाम हसन अस्करी अली की नजर का असर बोल रहा है ना। आगे बढ़ते जाए तो अब्दुल कादिर जिलानी ये अली की नजर का असर बोल रहा है। मेरा राजा, उस्मा का लाल, संजर का बसैया, अजमेरी दूल्हा, ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है? ये अली की नजर का असर बोल रहा है। हुजूर मखदूम सिमनानी, मेरे मखदूम पाक ये क्या है? ये अली की नजर का असर बोल रहा है।
अली की नजर का असर बोल रहा है। मेरे निजामुद्दीन औलिया सरकार, ये क्या है? ये अली की नजर का असर बोल रहा है। मेरे बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, ये क्या है? ये अली की नजर का असर बोल रहा है। तो अब अगर अजमेर शरीफ तुम सब दीवाने जाओ और ख्वाजा की कब्र को चूमो, तो ये ना कहना कि हम ख्वाजा की कब्र चूम रहे हैं, ये कहना अली की नजर का असर चूम रहे हैं। लेकिन हम है अहले सुन्नत वल जमात। क्या है? अहले सुन्नत वल जमात है। एक बार सिद्दीक़ अकबर और मौलाए कायनात की मुलाकात हुई, है ना? मुलाकात हुई तो सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए। तो कहा है सिद्दीक़ अकबर आप हमें देखकर क्यों मुस्कुराए? कहा रात आका ख्वाब में आए, कहे जन्नत की कुंजी अली बांटेगा। तो मौला अली भी मुस्कुराए। कहा आप मौला अली क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा मेरे भी ख्वाब में आका आए थे, कह दिया था सिद्दीक़ के दुश्मनों को कोई जन्नत की चाबी मत देना। हाँ, सिद्दीक़ के दुश्मनों को चाबी न देना, क्योंकि ये सिद्दीक़ अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक है ना। सहाबाओं का सरदार अगर कहा जाए, हम कहते हैं ना एक अदना सहाबी का दर्जा इतना बुलंद कि गौसो ख्वाजा से अफजल अदना का ये आलम है, वो तो सहाबाओं का सरदार है, इश्क का सरदार है। तो हम तो अहले सुन्नत है, ना इफराक करते हैं ना तफरीक, ना इफराक ना तफरीक, हम दोनों को बराबर मानते हैं। मगर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम अली 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 करें, फतवा मत लगाया करें। कहा क्यों? अरे मखदूम पाक की हालत आपने नहीं देखी? मखदूम सिमनानी जिन पर सारे औलिया नाज करते हैं, उस जात से पूछा गया चारों खुलफा के बारे में आपका क्या कहना है? तो मखदूम सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पूरी किताब लिख दी। उसमें बितरतीब जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही कहा कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, दूसरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, चौथे मौलाए कायनात। वही लिखा, मगर हुआ ऐसा कि उनका मुख्तसर लिखा और मौला अली की बात आई तो सफहात बढ़ गए, सफहात बढ़ गए, कुछ ज्यादा शान लिख ली। तो देखो कुछ लोग होते हैं ना, तो बस्ती वालों ने पढ़ा तो उलूल जुलूल हुई गवा, उच्छल जलधि तरंगा। हाँ जी बताई जई के कुछ करे न दियो ती बताई भैया माहेत ना हिलोरा ना मारे साहिब। ऊपर नीचे ये क्या कर दिया? तीनों साहबा का कम लिखा और अली का ज्यादा लिख दिया। जुमा आने दो, जुमा के दिन जाएंगे मिंबर पे इन पर फतवा लगाएंगे। जुमा का इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है उस दौर में ऐसी तकरीरें नहीं होती थी, नहीं तो कॉन्फ्रेंस ही रख देते। क्या बात है? तो कहीं फतवा लगाएंगे जुमा को। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, हाँ फतवा लगाने बहुत ही शौक होता है, बहुत खुजली होती है, एक्सपर्ट टाइप की, स्पेशल खुजली होती है। क्या खुजली? फतवा लगा। क्यों? साइकिल मिली तो है, चलाओ, चाहे ऊंधी सही चलाओ। बात है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए। मेरे आका इमाम अहमद रजा का किरदार तो देख। अशरफ अली थानवी ने गलती की, गलती नहीं बोलूंगा नहीं तो कहेंगे उलमा लोग कि गलती भी गलती से बोले, गलती की, क्योंकि दरसो तदरीस वाले भी बैठे हैं बाबा, कवायद का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ ये उलमाओं की वजह से उम्मत जिंदा है। हाँ जो न तुम्हें राफजी होने देती है ना खारिजी होने देती है, हाँ प्योर सुन्नी रखती है ना। मैं क्या कह रहा था? गलती। आप लोगों को बहुत अच्छा याद रहता है, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी गलती ही याद रहती है, तारीफ याद रहती है। उम्मत का मिजाज बन चुका है ऐसा, खोट पकड़ो बस।
है ना। तो मखदूम पाक पे अब लगाओ फतवा। तो एक जुमा गया, धड़ाधड़ बरसात हो गई, मस्जिद में पानी घुस गया, घरों में जा ही नहीं पाए, जुमा हुआ ही नहीं। दूसरा जुमा यही प्लानिंग, कोई बात नहीं अगला जुमा जाए। दूसरे जुमे में भी यही हुआ, तीसरा जुमे में भी यही हुआ। एक आशिक ने कहा रुक जाओ, इन पे फतवा लगाने की साजिशें बंद करो, नहीं तो कयामत तक जुमा पढ़ ही नहीं पाओगे। तो क्या करे? कहा जो उम्मत को करना चाहिए वही करो, डायरेक्टली मिल के बात करो। अरे मेरे प्यारों, अगर ये रुझान उम्मत में हो जाए ना कि जिसकी गलती हो डायरेक्ट मिल के बात कर लो, तो ये उम्मत के झगड़े खत्म हो गए। डायरेक्टली मिल के बात करो तो मुद्दे का हल निकलता है, और अखलाक से समझाने से तो जोगी जयपाल जैसा जादूगर भी बदल जाता है। तो आज का इंसान क्या नहीं बदलेगा? लेकिन फतवा लगे तो दीन के लिए लगना चाहिए, आजकल तो नफ्स के लिए लग रहा है। किस लिए लग रहा है? वो आया, मुझे सलाम नहीं किया, ले फतवा। ये क्या हुआ? आला हजरत अजीमुल बरकत जैसी जात अशरफ अली थानवी ने इतना गुस्ताखी 10 बार आपने समझाया, हो सकता है ईमान में आ जाए। 10 बार समझाया, मगर जहन्नम तो उसके नसीब में लिखी थी, तो कहां से होता? मगर इमाम का किरदार तो देखो, किरदार तो देखो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ताजिया मौजूद है, ताजिया मौजूद है, आपने खुद जियारत की। इससे बड़ा आलिम तो लाके बताओ। मुफ्ती आजम जैसा ताजिया चीज क्या है मेरे प्यारो? जड़ से किसी चीज को हराम नहीं कहना चाहिए। बात आई है तो मैं रोशनी डाल दूं, और उलमा भी, दुनिया का कोई मुफ्ती फेल नहीं कर पाएगा इस बात। ये चैलेंज है, कोई भी चीज को सिरे से मना ना करो। मदीनतुल मुनव्वरा का गुंबद आपने देखा है, अजमेर शरीफ का देखा है, तो हम क्या करते हैं, उस जैसा फोटो या उसकी एक यादगार घर पर लाकर रख देते हैं, है ना, ताकि इतनी औकात नहीं कि हर रोज जाए, तो इस रोजे को देख कर याद ताजा कर ले, देख ले। तो ताजिया उसी को तो कहा जाता है कि इमाम हुसैन के रोजे जैसा रोजा। हाँ, मैं उसके खिलाफ हूँ जो लकड़े पुट्ठे के बांके चूके ढांचे बना देते, कबूतर हकते हो, वो इमाम का रोजा नहीं। हाँ, मेरे इमाम की शान बहुत अजमत वाली है बाबा। हाँ, तुम्हें उल्टी सीधी चेहरे वाली बीवी कबूल नहीं, और मेरे इमाम का रोजा तुम कैसे ही बांका चूका बना हुआ, कबूल नहीं। हाँ, जिस पर पुट्ठे पर कबूतर जाजरू करता हो, ऐसा हमें कबूल नहीं। हमारा इमाम तो सरताबा कदन है तने सुल्ताने ज़मन हु बहू इमाम हुसैन के रोजे जैसा रोजा, उसको देखकर याद ताजा कर लो, बस काफी है। मुरव्वजा ताजियादारी हराम कहा गया है ना। जैसे सर में दर्द है तो डॉक्टर ये कहेगा सर काट के फेंक दो, नहीं, उसके दर्द की दवाई लो, दर्द निकालो, सर तो रहने दो, है ना। कुछ अधूरे पढ़े लिखे डायरेक्टली मना कर देते, नहीं नहीं, अबे बैठ जाओ, मुफ्ती है फिका, बैठ जाओ, तुम लोगों ने नैया डुबाई है उम्मत की। हाँ, तुम ना सिखाओ। और आप लोगों से भी कहता हूँ, ये खुल के कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर आपको बीमारी है तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। क्यों? साइकिल में हवा भरने वाले पास क्यों नहीं जाते? क्यों? तबीयत और खराब कर देगा, है ना। अरे सचिन का जो काम है ना, वो काम कोई फाइटर कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको वकालत में अगर कोर्ट में केस हो, अल्लाह ना करे किसी मुसलमान का हो, लेकिन अगर हो तो अच्छे से अच्छा क्या ढूंढते हैं? वकील ढूंढते हैं, है ना। कोई चपरासी नहीं, वकील ढूंढते हैं। तो दीन के मामले में भी यही है, मुफ्तियाए किराम और उलमाए किराम से मसाइल पूछो। ये जोहला मल्टी टैलेंटेड रेडीमेड 4-5 दिन वालों से ना पूछो। हाँ, ये मेरे तमाम उलमा इस बात ये थे, क्योंकि मसाइल बहुत बारीक होते हैं। पहले इस्तेदलाल, फिर इस्तिखराज, फिर इस्तिखराज के बाद इस्तिंबात, और उसके बाद सलाबत राय, और उससे बाद अख्ज़े नतीजा। इसको कहते हैं इफ्ता वाला फतवा। 4-5 लाइन पढ़ के ही है। अबे बैठ जा, धोना तरीका नहीं आता कि सर्दियों में इस्तिंजा नीचे से ऊपर ले या ऊपर से नीचे ले। 7 ढेला, 5 ढेला, 3 ढेला, ये नहीं मालूम।
आप मसाइल सीखिए, जरूरी है, लेकिन उलमाए किराम से सीखिए, तो कभी आपकी जात में बिगाड़ पैदा नहीं होगा। उलमा से पूछिए, जिनका दारो मदार मुफ्तियाने किराम किस लिए बनते हैं। डिग्री वालों से लीजिए, आप बगैर डिग्री के डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, और बगैर डिग्री के सब से सीख लेते मसला, ये हराम है, इसको क्या पता क्या हराम है क्या नहीं हराम, कौन हदीस ज़ईफ है, कौन कभी है, कौन मुस्बत है, कुछ नहीं पता है ना। तो वो यादगार मेरे इमाम की है, देख सकते हैं। मुरव्वजा हराम है, उसमें जो खुराफात है वो हराम है। ये तो सब हराम कहते हैं, खानका वाले भी कहेंगे कि भाई सही नहीं है, कौन मना है ना। आप बिल्कुल मना मत कीजिए, है ना। वो शिमा ही थी कि मखदूम सिमनानी असर से मगरिब तक महफिल शिमा में रक्स किए और उसी हालत में रूह परवाज हो गई। बंदा यार से मिल गया, है ना। तौलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जब बच्चियों ने डब लेकर पढ़ा, सिद्दीक़ अकबर ने रोकना चाहा तो नबी पाक ने कहा नहीं, आज खुशी का दिन है, बजा लेने दो, बजा लेने दो। आप ये ना करें अगर मसाइल पर मैं आ गया तो पूरा खोल दूंगा, लेकिन मैं उम्मत में चाहता हूं मेरी उम्मत एक होकर रहे। डायरेक्टली किसी चीज को मना ना कहो, पहले देखिए कि उसमें कितनी शाखें निकल रही है ना। तो आप लोग मसला पूछिए तो उलमा से पूछिए, तो मजबूत मसला बताएंगे, है ना। टापक टुइयां, नई नई दुल्हन बहुत अच्छी लगती है, हाँ नई नई दुल्हन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो घूंघट उठाते तो पता चलता कौन सा मॉडल हाथ में आया। ये तो मारुति की तरह पंचर हो गई, पंप माए रही गई। हाँ, नई नवेली दुल्हनों को कबूल ना करो, जो कदीमी रसूमात चली आ रही है हमारे अकाबिरों से, पहले सुन्नत वल जमात से, जो उलमा का दस्तूर है बस उसी को पकड़कर चलो, नया कुछ मत पकड़ो, नहीं तो ये ले जाए खड्डे में। मैं अब अपने मौजू पे आता हूं। अली क्या, अली क्या, वक्त है ना, वक्त है। बापू का इरशाद है, रजब की सहरी करे, आप लोगों में करबला वाला खून है, अल्लाह आप लोगों के सदके हमें भी कुव्वत अता करे और इन सैयदों का साया कायम दायम रहे। अरे बाबा, सैयद बहुत कीमती चीज होता है, अब आ गई तो बोल देता हूं। हम रटे रटाए मुकर्रिर नहीं है ना, जो दिमाग में नुक्ता आया बोल दी। हम रट्टा या रट्टू रट्टन फौवा राटेउन वाले नहीं है। हाँ बाबा, खानकाहों से पिया है, रईस का मैखाना आज भी खुला हुआ, और शेखुल इस्लाम का जाम आज तक बोल रहा है, और सरकारे कला ने जो बचपन में गुट्टी चटाई थी उसका असर है। करम है अशरफियों, और ये अकाबिरे के चौचा अकाबिरे बरेली, मेरा तो दोनों से संगम रहा है ना। लेकिन मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा, मैं वही बोलता हूँ जो मेरे इमाम ने कहा। किसी के पीर साहब ने कहा ये मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा इमाम काफी, 22 रजब मेरा इमाम काफी है ना। सैयद, अरे बहुत तालीलात के बाद बनता है, लफ्ज़ सैयद होता है, फिर उसमें तालील होती है, फिर सैयद बनता है। इतना सवार के अल्लाह ने इस लफ्ज़ को बनाया। तो सैयद है बापू, इंसान मेहनत करके वली बन सकता है। क्या मेहनत? सबसे पहले इल्म हासिल करे, क्योंकि बगैर इल्म के कोई वली हो ही नहीं सकता। ये साफ कर देता हूँ, फुटपाटियों सावधान हो जाओ। हाँ, हम बहुत ही खतरनाक है बाबा, हमसे ना मियाँ खुश होता है ना बीबी। हाँ, हम पहचान ही नहीं पाते कौन हमारा दोस्त कौन दुश्मन, क्योंकि बहुत सटीक बोलने की आदत है। हाँ, फुटपाटिये दुकान बंद कर लो, बगैर इल्म के विलायत मिलती नहीं। अब वो अलग है कि किसी को पीर निगाहों से पिला दे, इल्मे लदुन्नी हो, लेकिन अब्दुल कादिर जैसे अब्दुल कादिर हमारे सरकार गौसे पाक को भी मदरसा जाकर दिखाया उम्मत को कि मुझे भी मदरसे में इल्म हासिल करना पड़ रहा। हाँ, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बगैर इल्म के फकीरी करना कुफ्र तक जाना। हाँ, बगैर इल्म के फकीरी कुफ्र तक जाना। तो पहले इल्म सीखे,
फिर उसके बाद तकवा पे तकवा, शरीयत की पाबंदी, तहारत पे तहारत, सद्दे पे सद्दा, तकवे पे तकवा, इबादत पर इबादत, वंदना पर वंदना, अमा पर अमा, समा पर समा करता रहे, वली बन जाएगा। अली के कदमों की खैरात ले ले, वली बन जाएगा। मेहनत करके वली तो बन सकता है, माँ का दूध पिया है तो मेहनत करके सैयद बन के बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौला अली शेर खुदा, जश्न इमाम जाफर सादिक, उलमा इकराम हैं। मेहनत करके सैयद बन के बताओ, क्योंकि सैयद होने के लिए अली का खून चाहिए, फातिमा का दूध चाहिए, हसन का किरदार चाहिए और करबला वाली हुसैन की ललकार चाहिए। ये हमारे उलमाए किराम, अल्लाह इनको सलामत रखे, ये नारा लगा रहे हैं। आप लोग क्या कर दिए भाई, ठंडे हो ही गए, पब्लिक से नारा लगना चाहिए है तो लगे यहाँ भी अली वाला, नहीं तो ये हो कि सेटिंग है, हजरत हजरत लोगों को नजराना दे। मुश्किल कुशा खानकाह बदायूं शरीफ, 200 साल पुरानी एक किताब। अल्लामा मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अली की माँ, हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद फरमाती है कि जब अली मेरे पेट में थे, गौर से सुनना, अली मेरे पेट में थे तो जब जब नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत घर में आते तो अली पेट में ऐसे हरकत करते कि मैं फौरन खड़ी हो जाती, फौरन मुझे खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि वो हरकत ही ऐसी करते थे। कोई ईमान लाया 30 साल की उम्र में, कोई ईमान लाया 60 साल, सब मुबारक, लेकिन अली तेरी जात पे कुर्बान, माँ के पेट में पहचानते हैं कि नबी आ गया। है ना। तो एक बार हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि तुम बार बार नबी आते हैं, इस हालत में भी खड़ी क्यों हो जाती हो? कहा क्या करूं, बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता है, मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। तो एक दिन आजमाने के लिए हजरत अबू तालिब ने कंधा पकड़ लिया अपनी बीवी का, बैठे थे, कंधा पकड़ लिया जोर से, आप देखते कैसे उठते हैं। जैसे ही मेरे मुस्तफा अली ने ऐसी हरकत की, हाथों में ताकत ना रही, माँ को खड़ा होना ही पड़ा। क्यों? अबू तालिब की ताकत कहाँ गई? अरे ताकत कहीं नहीं गई, अंदर से हैदर कर्रार की ताकत ललकार के बोल रही। खड़े हो गए, फिर उनकी वालिदा साहिबा खड़े हो गए, दबाया तब भी काम ना हुआ, खड़े हो गए। मैंने कहा, और आजकल टाइटल का दौर चल रहा है, हर नीचे वाला ऊपर वाले को टाइटल देता है। हाँ बाबा हजरत तवज्जो, गैर मोहरब पीर साहब इबारत नहीं पढ़ पाता। हाँ, गैर मोहरब इबारत नहीं पढ़ पाता, ना उसको गर्दान याद, ना मसाइल, ना फिका, और उसको मुहद्दिसे ई फला ई ढिका ससरे, उसको भी पसंद है कि 3-4 सदर हमारी तारीफ में, आखिर में हमारा नाम मुबारक है। और मुरीद लकब देता है, और मुरीद जो नारा लगाता है उसी को नहीं पता, ना पीर साहब को पता है कि इन नारे का मतलब क्या और ये टाइटल का मतलब क्या। आप याद ना दिलाए, हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक पीर साहब थे, और एक आंख नहीं थी उनकी, और ऐसे ही जोहला थे, डांस करते थे बिल्कुल ही जोरदार। अब उनको मुंबई में कोई पढ़े लिखे हजरत मिले, ये हजरत जैसे होंगे, तो मौलाना लोग काटना बहुत डेंजर जानते हैं भाई, सबसे पंगा लेना, हजरत लोगों से मत लेना। हाँ, 2 मौलाना साहब जब लड़े तब तो आलम अलग हो जाता है। खाने की दावत पे हजरत 2 मौलाना साहब बैठे, तो एक मौलाना ने दावत किया, बोले अब्दुल शकूर तुम्हारे घर दावत है। तो मौलाना अब्दुल गफूर बोले हाँ हाँ चलो। तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब दावत में बैठे, तो
अंडा आया, भुर्जी आई, ये आया, वो आया। तो एक मौलाना बोलते हैं, ए मौलाना, इसकी अम्मा कहाँ है? तो वो दूसरे मौलाना ने क्या जवाब दिया? कहा ये यतीम पैदा हुआ। यतीम पैदा है ना, यतीम पैदा। तो उलमाए किराम ऐसे ही कोई हजरत मिले, अब शरीयत तो शरीयत है, किसी के बाप की शर्म नहीं, चाहे कोई भी हो, है ना, उसी को तो शरीयत कहते हैं। हाँ, मजजूब पर नहीं है। ये कह दूं मूसा सुहाग जैसा रंग हो तो फिर शरीयत भी खामोश हो जाती है। उन मजजूबों किस रंग में कौन है हम नहीं पहचान सकते, है ना, किस रंग में कौन है हम भी नहीं पहचान सकते। वाहिदुल ऐन। तो मौलाना साहब ने कहा, हजरत हजरत आपके दर्जे तो बहुत बुलंद है, आप तो बहुत अजमत वाले हैं, तरक्की वाले हैं, आप तो वाहिदुल ऐन हैं। वो तो खुश हो गए, साहब उलमा ने मुझे लक़ब दिया। अब अहमदाबाद में आके चिल्लावे, ए लोगों मेरे दर्जे को पहचानो, मुंबई के बड़े बड़े उलमा मुझे वाहिदुल ऐन कहते हैं। एक मस्जिद के इमाम ने पकड़ लिया, बोले इधर आओ, वाहिदुल ऐन का मतलब पता है? बोले क्या? बोले एक आंख से काड़ा। ये लक़ब का दौर चला है। जब तक अल्लामा मौलाना ना लिखो तब तक तो सांस हजम नहीं होती। हाँ, ज्यादा टाइटल, लेकिन वो दौर देखिए, अगर गरीब नवाज किसी को टाइटल दे दे, गौसे आजम किसी को टाइटल दे दे, तो बहुत अजमत की बात है। सिद्दीक़ अकबर जिसको टाइटल दे दे फिर तो वो बुलंदो बाला, अली जिसको टाइटल दे बुलंदो बाला, मगर अली तो वो है जिसको खुद मुस्तफा ने टाइटल दिया। कायनात की सबसे अफजल तरीन शख्सियत ने टाइटल दिया। और फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अली जब मेरे पेट में थे, नबी जैसे ही इधर जाते घर की ओर तो अली चेहरा उधर घुमा लेते। अगर नबी इधर जाते तो पेट में ही चेहरा इधर घुमा लेते। जाहिलों, सफेद बाल लेकर बुढ़े हो गए, अक्ल नहीं आई, अली माँ के पेट में सीख गया, नबी आ गए पीठ नहीं चेहरा करूंगा। पीठ नहीं चेहरा करूंगा मुस्तफा को। और जब ये माजरा नबी पाक को बताया, कहा आका जब अली पेट में होते आपकी तरफ चेहरा करते, तब मेरे नबी ने कहा अल्लाह इसका चेहरा मुबारक करे। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी सब रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम। ये क्यों? नबी ने टाइटल दिया, नबी ने टाइटल दिया है। और एक बात मैं अलल ऐलान कहता हूं, चाहे दौरे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे दौरे फारूक आज़म हो, चाहे दौरे उस्मान गनी हो, चाहे कोई भी सहाबी का दौर हो, हर दौर के मुफ्ती आज़म अलल इतलाक का नाम मौला अली मुश्किल कुशा। इल्म का समंदर है अली। मेरे प्यारों, अली के नाम का नारा ना लगाया करो। अली क्या है पहले ये समझो। वो अली है जिसकी कभी नमाज तो कज़ा, तहज्जुद भी कज़ा नहीं, और आज हम अली का नाम लेकर नमाज छोड़े। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे प्यार। अब खामोश हो जाएंगे। हाँ, इधर टाटा उधर बाटा इधर सन्नाटा। हाँ, आप लोगों को क्या है कि जो बात है केवे ने तो अच्छी अच्छी केड़ेंगे, तो कह देवे तो है ना, यही बोलेंगे जाने के बाद। बस्ती की भाषा ही है। नहीं, जरूरी है कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है। अली वाले तब बनोगे जब अली की कॉपी करोगे। एक बुढ़े हिजड़े हीरे की कॉपी करने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। हाँ, 57-58 साल की उम्र में उसके पीछे दीवाने बन रहे हो, और उसने तो अपनी जिंदगी बना ली, तुम्हें तो 10 रुपया भी नहीं देगा, और तुम फटीचर होगी। तो मेरे नबी ने फरमाया, जो जिसकी नकल करेगा कयामत में उसी के साथ जाएगा। अब मैं इशारा देता हूँ, बहुत डेंजर आदमी दिमाग में आ चुका, जिसने अभी हमारे खिलाफ बोला था, लेकिन नाम लेना भारत में गुनाह। अली की जात को देखो,
अली को कॉपी करना शुरू कर दो। ये कुछ क्या करेंगे? अली तो वो है जिसने एक हाथ से खैबर, पता है ना, उखाड़ा। कॉपी करनी है तो मौला अली की करो। और ए बाबा, तेरा ढाबा खुल जाएगा। पेट अंदर बाहर लेने से तंदुरुस्ती नहीं आती, अली का नाम लेने से तंदुरुस्ती आती। हाँ, वो भी वाहिदुलैन है। हजरत वाह, वो भी वाहिदुलैन है। ये जिसमें खोट होती है ना, वो दुनिया को बर्बाद ही करता है। दज्जाल भी वाहिदुलैन है। ये देखो, उसने अपना भांजा भेजा यहाँ पहले कि अंदर बाहर करो, फिर खिलाफ बोलो। इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है, इस्लाम में। अबे तुझे आता क्या है? तुझे क्या पता इस्लाम क्या है? इस्लाम देखना है तो हमारे चारों खुलफा से देख, पता चल जाएगा इस्लाम है ना। एक सदाकत के ताजदार बन जाए, दूसरा अदालत, दूसरा सखावत, कोई शुजाअत है तुझ में ये रंग? अबे तुझे ब्लाउज पहन के कूदना पड़ता है, अली वालों को करबला से कभी भागना नहीं पड़ा। अखबार पढ़ा करो तो याद रहेगी ये तकरीर, कौन ब्लाउज पहन के कूदते थे लड़कियों का। हमें इस्लाम सिखाएंगे आप? हम नहीं बोलते, हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन आप हम पर उंगली ना उठाए, क्योंकि हम अली वाले हैं। तो अली की जात को कॉपी करो मेरे प्यारो। अली क्या है? अरे अली वो है जो इबादत पर इबादत रातों रात करे, इतना रोए कि मकान के बाहर तक आंसू चले जाए। जिनको नबी कह दे चलते फिरते जन्नती, ये है 10 सहाबा। अगर हमको कोई कह दे तो नमाज छोड़ के पूरी दुनिया छोड़ के बैठ जावे, आराम से खाए पिए, लेकिन वो अली जैसी जात नबी ने सनद दे दी जन्नती, फिर भी पूरी रात अल्लाह के लिए रोते थे, अल्लाह के खौफ में रोते। कहां है वो उम्मत का रोना? आज उम्मत वैलेंटाइन डे बना रही है। अरे वैलेंटाइन डे नहीं, सत्यानाश डे। मुझसे हजरत किसी ने पूछा वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है? मैंने कहा कुत्ता कल्चर, कुत्ता संस्कृति। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा इंसान चमड़ी से तो भारतीय रहे, अंदर से अंग्रेज हो जाए, बस ये है। मेरे नबी ने जो कहा है वो अगर नहीं माना तो बर्बादी हो जाएगी। चरस हम पिए, जुगार हम खेले, गांजा हम करे, और मुसलमान कहते हम मियां भाई है। अबे तू काहे का भाई है? काहे का भाई है? हम करके बैठे, आओ बतावे हम कितना बड़ा भाई है, हमसे सीखो। हम भाई है, काहे का भाई हो गया? अबे भाई तो वो होता है जो अपनी बहन की आबरूएं बचा लेता है। हाँ, भाई तो उसी को कहा जाता है जो बहन की आबरू की हिफाजत करे। एक मस्जिद की आबरू जाए, बाबरी मस्जिद, तो हम दौड़ते हैं। हमारी मस्जिद की आबरू, घर घर माँ बहनों की आबरू जा रही है। मुसलमान अपने आप को पहचान लो मेरे प्यारो। आज भीख मांगता हूं, नहीं तो इतिहास नहीं होगा तुम्हारा इतिहासों में, है ना। तुम्हारी दास्ता तक न रहेगी दास्ता। अली वाला वो होता है जिसको दूर से देख के लग जाए कि ये अली वाला। एक लड़का अहमदाबाद में बापू निकला तो उसके हाथ पे बिल्ला लगाया हुआ था, इधर बिल्ला इधर बिल्ला। बोला पड़े अली वाले। मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसा अली वाला होता है चेहरा देखकर दुनिया बोल दे अली का गुलाम आ गया। हाँ, ये बिल्ले लगाने से कोई आशिकी साबित नहीं होती। हाँ, अली कह दे ये मेरा है, तब वो रंग चढ़ता। मेरे आका मौला अली मुश्किल कुशा के फरमानात इतने सारे उम्मत पर है ना, एक भी पकड़ लो तो नजात पा जाए। चरस ना पियो, गांजा ना पियो, ये इतनी बुरी लत है कि माँ ऐसा सिद्दीका फरमाती है न हालत पूछने जाओ और मरे तो दफनाओ, तब दफनाने तक मत जाओ, न हालत पूछने जाओ, ताकि एक का हश्र ऐसा देखेंगे तो पूरी बस्ती पीना छोड़ देगी। ये नशा करना बंद कर दो, माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का अदब करो। पूरी दुनिया में 40-40 दिन चिल्ला करने वालों,
किस लिए? खुदा मिल जाए, खुदा राजी हो जाए। अबे खुदा तो माँ के कदमों में है, खुदा माँ के कदमों को चूमने से राजी होता है ना। खुदा माँ के कदमों को चूमने से राजी होता। आप क्या समझते हैं तरक्की चाहिए? आज पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा और हमारे नौजवान कहते तरक्की नहीं है, तरक्की नहीं है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, आज के दिन भी ये कहीं निकलते हैं तो माँ का कदम चूम के निकलते हैं, और अगर माँ नहीं तो कब्रिस्तान में कब्र चूम के निकलते। क्यों? दीन पड़ा है ना। तुम्हारी कामयाबी, आज पीर साहब आते हैं ना हजरत, तो ऐसे खड़े हो जाए, बुरा ना लगा। पीर का अदब बहुत जरूरी है, बगैर अदब कुछ नहीं मिलता। आजकल लोग पीर को छोड़ के अपनी ही खोपड़ी चला, ये सही नहीं। पीर का अदब जरूरी है, लेकिन आले रसूल का भी अदब जरूरी है। हाँ, पीर साहब का अदब जरूरी है, मगर मौला फरमाता है सबकी दुआएं बाद में। हजारों लोग दुआ कर दे, हजारों पीर साहिब दुआ कर दे, बाद में एक हाथ माँ उठा देती है तो फौरन दुआ कबूल हो जाती। अरे तू सुबह तरक्की चाहिए ना, हजरत तावीज दे दो। पूरी दुनिया तावीज के पीछे ई तावीज दे दो। हजरत एक जगह तो मैं गया तो बोले कच्ची तावीज है, पक्की तावीज। अबे मैंने कही कच्ची पक्की क्या होता? तो कही जो सस्ती हो वो कच्ची, जो महंगी हो पक्की। मैंने कही उम्मत भी कच्ची पक्की हो गई। तावीजों की जरूरत नहीं है, तरक्की चाहिए। सुबह सुबह करके देखो मेरे प्यारो, शैतान रोकेगा। हमारे अंदर तो रिवाज होता है, उलमा में भी रिवाज होता है, शर्माते नहीं, शैतान शर्म डालेगा। लेकिन शैतान के सीने पे कदम रखना कि मैं अली वाला हूं, मैं अली वाला हूं। माँ के कदम को चूम और निकल जा बस्ती से बाहर, तरक्की तेरे कदम चूमती हुई नजर है ना मेरे प्यारो। अली वाले बनो तो पूरे बनो, ताकि दुश्मन तुम पर उंगलियां ना उठा पाए, है ना। हमारा बच्चा गलत होता है तब पड़ोसी उंगली उठाता है, बच्चा गलत हो ही ना तो क्या उठाएगा? तो हम अली वाले हैं, कैसे कोई गैर कह जाए, है ना। खत्म करे, बिल्कुल खत्म करे, इजाजत है, जारी रखें। एक शर्त पर, बापू भी बैठे, इनको भी जाना हो। एक शर्त पर आप सब नमाज कायम करेंगे, अली वाले मजबूत बनेंगे। अब अली की जात क्या है देखो, है ना। मौला अली मुश्किल कुशा जब बूढ़े हुए तो अखरोट चबा रहे थे, और अखरोट आपके दांत से टूट नहीं रहा था। मस्जिद में बैठे थे तो हर दौर में कुछ चिपत्ती और चिपत्ती के शोरबे होते हैं। हाँ, तो दरवाजे के पास एक जवान खड़ा खड़ा सोचता था, मैंने तो इनके बारे में सोचा है कि खैबर का किला, इतना बड़ा दरवाजा जिसको 40 आदमी खोले 40 बंद करे, उसको एक हाथ से उखाड़ दिया, इनसे अखरोट तो टूट नहीं रहा, कहीं ऐसे ही तो बनी बनाई बात नहीं। दिल में आया, मौला अली पहली सफ पे बैठे हैं, पीठ घुमा के, और आवाज देके बुलाते हैं, शख्स इधर आ। और कहा तेरे दिल में अभी क्या गुजरा? कहा ना कुछ नहीं गुजरा। कहा बोल क्या गुजरा? कहा मेरे दिल में ये गुजरा कि खैबर उखाड़ा, इतना सारा आपके बारे में सिर्फ सुना था, अखरोट तो टूटता नहीं। तब अली को जलाल आया, कहा अली आज भी अली है। उस वक्त जो मैंने खैबर का किला उखाड़ा था, अली की ताकत नहीं थी, खुदा की दी हुई ईमानी ताकत थी, ईमानी ताकत थी। और आज भी अगर अली चाहे, एक खैबर क्या हजारों खैबर को इस हाथ से उखाड़ के फेंक सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौला अली शेर खुदा, जश्न इमाम जाफर सादिक, उलमाए अहले सुन्नत। ये अली की जात है कि घर की हालत देखो, देखो तवक्कुल मौला पर मजबूत कितना। घर में खाने का नहीं, खाने के फाके पड़ रहे हैं, अनाज नहीं ना खाना, तो अबू जहल और अबू लहब जैसे चमार और भंगी लोग खड़े खड़े साजिशें कर रहे थे। और एक भिखारी आया, कहा अल्लाह के नाम पे दे दो, तो इन दोनों को मजाक सूझा, कहा अली के घर में भेजते हैं ताकि अली कुछ दे नहीं पाएंगे तो इज्जत पे आंच आएगी। जानबूझ के कहा कि उस घर में चले जाओ, वो वहां एक अली का घर है, वहां जाके मांग ले।
वहां जाके मांग ले ताकि तुझे मिल जाए। अब वो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, भिखारी जाएंगे, अली की रुसवाई होगी, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खानदान नबूवत का ये रस्म कदीमी है और आज भी सैयदों में है कि जब कोई मांगने वाला पहुंचे ना दे पाए तो वो रोते हैं और शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि जो पनाह देता है वही सैयद होता है ना। तो मौला अली मुश्किल कुशा के दरवाजे पर वो फकीर गया, दरवाजा खटखटाया, मौला अली बाहर आए, कहा बोल क्या बोलता? कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। तो कहा तू अली के दरवाजे पे आया है, अल्लाह के नाम पे एक हाथ क्या दोनों हाथ फैला के मांग। अब उनको पता था कि अली के घर में कुछ नहीं, लेकिन अली कहते दोनों हाथ फैला के मांग। मौला अली मुश्किल कुशा ने आसमान की तरफ देखा, पढ़ा, उस भिखारी के हाथ में फूंक मारी, कहा मुट्ठी बंद कर, दूसरे हाथ में फूंक मारी, कहा मुट्ठी बंद कर, और अब यहाँ ना खोलना, जिन दोनों ने तुझे भेजा है उसी के सामने जाके खोलना, उसी के सामने जाके खोल ताकि फट जाए उसका ढोल, खुले उसकी पोल और होलसेल में खुल जाए उसका मोल, इज्जत पे आ जाए बहुत बड़ा होल। अब वो गया, कहा अली ने क्या दिया है? दोनों ने पूछा, कहा ये मुट्ठी खोलने का कहा है। फकीर ने जैसे ही दोनों मुट्ठी को खोला, एक हाथ में हीरा था, दूसरे हाथ में सोना था। वो अली है, अली जिसकी फूंक में अल्लाह सोने और हीरे पैदा कर देता है। अगर अली की शान ये है तो उसके दोनों बच्चे हसन हुसैन की शान क्या हो? ये अली की जात है जिसके बच्चे बेमिसाल, जिसका खानदान बेमिसाल, जिसका तकवा बेमिसाल। मेरे पे आप लोगों ने देखा होगा इश्तिहार लगते हैं, है ना, 2 बूंद जिंदगी। हाँ हाँ बापू लगते हैं ना। हाँ हमारे लंबे बाबा भी आते हैं उसमें ऐड करने के लिए। हाँ बुढ़ापे में भी जिनको चैन नहीं है, बहुत पैसा, क्या कहते हैं 2 बूंद। हाँ काय के लिए पिलाते हैं? ताकि बच्चे को पोलियो ना हो जाए, लंगड़ा ना पैदा हो, है ना। अरे प्रधानमंत्री जी आपने कितने लीटरों लीटर और ड्रम के ड्रम पिलवा दिए, फिर भी लंगड़ाई पैदा हो। ये तेरी 2 बूंद और मेरे नबी के पसीने की 2 बूंद के औरत अगर लगा ले तो वो नहीं, उसकी 7 नस्लें महक जाती है। औरत लगा ले तो वो नहीं, उसकी 7 नस्लें महक जाती है, 7 नस्लें। तो जब नबी के पसीने का ये आलम है कि औरत लगाए तो 7 नस्लों तक खुशबू ना जाए, तो उसके खून से बने हसन हुसैन और आले मोहम्मद सैयदों का मर्तबा क्या हो? मेरा इमाम बरेली की चटाई पर बैठकर कहता, सैयद की हर हाल में ताजीम वाजिब। ये तो दौर ऐसा चल चुका है बापू, चापलूसी। आप इशारा कर रहे, खत्म करें? बिल्कुल दौर ऐसा चलती। पुलिस वाला का फोन तो नहीं आया, ये तो हम लपेट ले गए। हाँ चापलूसी का दौर आया जहां सैयदों के अदब की बात चलती है। मेरे इमाम ने फरमाया सैयद गुमराह भी हो जाए तब भी ताजीम के लायक है ना। ये अली ही की तो औलादे हैं, है ना। अरे तेरे घर पर भिखारी आता है तो ये कहता है तू अमीर हो जाए, तू बहुत बड़ा आदमी। ना ना, तुम्हारे बच्चों के नाम से मांगता है, तेरे बच्चे सलामत रहे, तेरा घर बार सलाम, तेरे बच्चे फूले फले, तेरे बच्चे मदीना देखे, बाप का दिल मचल जाता है। मेरे बच्चे के लिए कहा है, दुआ किया है, ले जा भीख। अरे इन सैयदों की ताजीम अगर कर लेंगे तो माँ फातिमा दोनों हाथों से क्षमा छम बरसा। बगैर पॉलिटिक्स ताजीम, बगैर पॉलिटिक्स। हाँ बगैर पॉलिटिक्स, दिल में वो नहीं आना चाहिए, तवाई फैज मिले। आला हजरत सरकार जैसे बनो, 5 साल का बच्चा हो तब भी अदब करे।
सिर्फ स्टेज वाले नहीं, तेरी बस्ती में अगर बगल में कोई सैयद रहता है उसका भी ताजीम वैसी वाजिब है जैसी स्टेज वाले। सब सैयद बराबर है। माँ फातिमा की औलादों में फर्क ना करो। हमें दिखता है कि लंबा रुमाल है ना, चेहरा है, खानदान है, ये नहीं, बगल वाला भी माँ फातिमा की औलाद है। माँ फातिमा तो ज़हरा को राजी कर लो, आले रसूल को राजी कर लो। क्यों? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। क्यों थामे मौला? अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। मैंने कहा है मौला अल्लाह की रस्सी अहले बैत है। हम सब ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से आज से अहद कर लो, हम अहले बैत को मजबूती से पकड़ेंगे। अल्लाह की रस्सी है मौला, हमने पकड़ लिया, फिर क्या होगा? तो मौला फरमाता है तुम भी वक्त के बायजीद बुस्तामी बनते हुए नजर, तुम भी वक्त के ख्वाजा बन सकते हो। और एक आखिरी बात कह दूं, तब तक मेरी रोटी हजम नहीं होगी। मैंने कहा इमाम जाफर सादी के मौलाए कायनात, हम आपकी जात से खुसूसी फैज चाहते हैं। हम पर गम बहुत सारे हैं, हम पर बहुत गम है, गरीबी है। हम आपका आस्ताना कैसे देखे? न टिकट का पैसा है, न वीजा का। कहाँ जाए जहां आपका डायरेक्टली फैज मिले, जहां रंगे अली भी हो, रंगे इमाम जाफर सादिक, रंगे पंजे तनी भी हो। तो मौला अली के मज़ारे पाक से आवाज आई, मेरे दर तक ना पाओ तो कोई बात नहीं, अजमेर चले जाओ, मेरा बेटा हिंदल वली है। अजमेर चले जाओ, यहाँ अली का सदका भी मिलेगा, फातिमा का सदका भी मिलेगा, हसन का सदका भी मिलेगा। अबे हाथ होगा गरीब नवाज का, अता होगी मौला अली की। और जो अजमेर से कट गया, जो अजमेर से कट गया वो दिल्ली से भी कट जाएगा, कलिया से भी कट जाएगा, कि चौचा से भी कट जाएगा, बरेली से भी कट जाएगा। क्योंकि अजमेर में मेरा ख्वाजा आया, इस्लाम का जाम पिलाया, कलमा दिया, सब कुछ दिया। अगर ख्वाजा हिंदुस्तान में आए ना होते तो फतवा लगाने वालों तुम भी चिमन लाल, छगन लाल, मगन लाल। वाह बापू इरशाद फरमा रहे, जो अजमेर से कट गया उसका ढोल फट गया। और बेशक सही है, अजमेर से हम कैसे कट सकते हैं, है ना। अब हर जगह कुछ गलत लोग होते हैं, इशारा दे रहा हूं, मैं खुल के नहीं बोलूंगा। हर जगह कुछ गलत लोग होते हैं, हम ख्वाजा का दर क्यों छोड़े? हमारा तो एक हिंदुस्तान में वाहिद ऐसा दर है। हाँ बापू, गुमराह मौलवियों की नींदें हराम है, ख्वाजा तेरे गुलामों की तादाद देख। हाँ, और जगह उर्स हो, हमारे सर के ताज है सारे वली, सारे मजार, मगर ये वाहिद हिंदुस्तान की ऐसी बारगाह है, ना पर्चा लगाना पड़ता है, ना पर्चा लगाना पड़ता है, ना ऐलान करना पड़ता है। रजब का चांद छठी दिख गई, दिल कहता है चल, असली यार की बारगाह में चलते हैं। असली बारगाह में चलते हैं। मैं जब ताजमहल गया तो वहां देखा करोड़ों की इमारत बनी हुई, अरबों खरबों लगा दिया, लाखों रुपया लगा दिया। इतना रुपया लगाने के बाद भी लोग चप्पल पहन कर जा रहे हैं, चप्पल पहन कर। अरे अरबों खरबों की इमारत बनाई, चप्पल पहन कर जाने वालों, तुम चप्पल पहन कर जा रहे हो, इतनी कीमती इमारत है। और इन्हीं लोगों को अजमेर आते देखा, किसी ने न रोका, दिल ने कह दिया चप्पल निकाल, असली बादशाह की बस्ती आ गई है। याद रखना, हम वफादार
इमानदार और नमक हलाल औलादे हैं। मेरे ख्वाजा ने दीन दिया, कुरान दिया, हदीस दिया, अरे मुस्तफा से मिला दिया। अजमेर में अगर ख्वाजा आया ना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने पाया ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। ये चमक और दमक, ये रंग और रौनक, ये इस्लाम की शम्मा रोशन है हिंदल वली की वजह से। हिंदल वली का सदका है। इसी ने तो कुतुब जैसा हीरा अता किया है, इसी ने तो निजाम जैसा हीरा अता किया है, बाबा फरीद जैसा कोहिनूर अता कर दिया है। ए ख्वाजा, तेरा ऐसा कैसा चिराग है, तेरा ऐसा कैसा चिराग है जिसका तेल कभी खत्म ही नहीं होता। इस चिराग का तेल खत्म ही नहीं होता। तेरे चिराग में तो और रोशनी बढ़ती जा रही है, तेल खत्म ही नहीं होता। तो अजमेरी ख्वाजा संजर का बसैया, उस्मा का लाल मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा हसन संजरी पुकार उठे, मेरे दिए का तेल कैसे खत्म होगा? इस दिए का तेल डायरेक्ट मदीने से आता है। दुनिया छूटती हो छोड़ देना, सुख चैन छूटता हो छोड़ देना, मगर अजमेर की ख्वाजा की बारगाह मर जाना मगर कभी न छोड़ना, कभी न छोड़ना। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में मालिक, मैं बहुत गिरा हुआ बंदा हूँ, मेरे कहने में कोई खामी गलती हो गई हो मौला, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। मैं तुझे गवाह बनाकर माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मौला, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा, और जितने सुनने वाले हैं इनको अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। हबीब अहमद मुजतबा दिन मुबतला का सलाम लो।